नमस्कार दोस्तों। आज है 22 सितंबर और आज ही के दिन 1965 में जो भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था वो विराम हुआ था। उस युद्ध पे विराम लगा था। आज ही के दिन युद्ध खत्म हुआ था। उसके बाद उसमें जो संयुक्त राष्ट्र का हस्तक्षेप हुआ, उसके बाद युद्ध के विराम होने की जो पूरी घटना थी उसके बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि क्या हुआ था और क्यों हुआ था और क्या उसके परिणाम निकले। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो अगर आपको पसंद आई, पूरी घटना आपको जानने के बाद कुछ इंटरेस्टिंग तथ्य पता चले तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो समझते हैं कि 1965 में भारत पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था, 22 सितंबर का युद्ध विराम और संयुक्त राष्ट्र का क्या हस्तक्षेप रहा, उसको डिटेल में पढ़ेंगे, समझते हैं। ठीक है, 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध में 22 सितंबर को यह युद्ध विराम लागू हुआ था। युद्ध विराम एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ था जो दोनों देशों के बीच लगभग एक महीने तक चले सशस्त्र संघर्ष का अंत लेकर आया। ठीक है, यानी कि जो भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था, एक महीने तक वो युद्ध चलता रहा और वो आके 22 सितंबर के दिन युद्ध खत्म हुआ। यह युद्ध जम्मू कश्मीर और पश्चिमी सीमा के इलाकों में लड़ा गया और इसमें हवाई, जमीनी, नौसैनिक कार्रवाइयां शामिल थी। यानी कि तीनों ही स्तर पे ये युद्ध हुआ था। एयरफोर्स के द्वारा भी लड़ा गया और जो अपनी देश की आर्मी थी उसने भी इसमें हिस्सा लिया, और नौसेना जिसे हम जो पानी के अंदर रहती है, पनडुब्बियां जो होती हैं, तो अपनी नौसेना ने भी इसमें हिस्सा लिया। तो आइए इसे समझते हैं विस्तार से। ठीक है, तो सबसे पहली चीज आती है कि युद्ध की पृष्ठभूमि क्या रही, किस वजह से ये युद्ध हुआ। तो 1965 के युद्ध की शुरुआत का मुख्य कारण कश्मीर पर भारत और पाकिस्तान दोनों देशों का दावा था। देखो, शुरुआत से ही हमेशा से हम जानते हैं कि जो कश्मीर है, पाकिस्तान कहता है कि हमारा है, और हमारा जो देश है वो कहता है, हम कहते हैं कि कश्मीर हमारा है और उसे हम हर हाल में लेके रहेंगे, और वो वास्तविकता में भारत का ही हिस्सा है और आने वाले समय में भारत उसे जरूर ले लेगा। ठीक है, तो 1947-48 में पहला युद्ध जो हुआ था कश्मीर को लेकर, जिसके बाद कश्मीर का एक हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में चला गया। तो 1947-48 में पहला युद्ध लड़ा गया था, कश्मीर को लेकर ही हुआ था। उसके बाद कुछ हिस्सा जो था वो पाकिस्तान के तरफ चला गया, उन्होंने इस पर कब्जा कर लिया। तो 1965 में पाकिस्तान ने ऑपरेशन जिब्राल्टर के तहत कश्मीर में घुसपैठ करवाई, जिसका उद्देश्य कश्मीर में विद्रोह भड़काना और उसे भारत से अलग करना था। ठीक है, भारतीय सेना ने जवाब में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में हमला किया और संघर्ष शुरू हो गया। जब देश आजाद हुआ था शुरुआत में, उस समय पे इन्होंने एक युद्ध लड़ा और उस युद्ध में कुछ कश्मीर का जो हिस्सा था वो उन्होंने उस पर कब्जा कर लिया, जिसे हम लोग पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के नाम से जानते हैं, और वो लोग ये कहते हैं कि ये हमारा खुद का अपना हिस्सा है, बाकी का बचा हुआ कश्मीर भी हम जरूर ले लेंगे। तो ऐसी सोच है पाकिस्तान वालों की। तो उसी सोच के तहत उन्होंने विद्रोह भड़काए और विद्रोह भड़काने के बाद इसमें युद्ध शुरू हो गया। ठीक है, तो जो प्रमुख घटनाएं थी वो क्या क्या थी कि अगस्त 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष तेज हो गया। भारत ने पाकिस्तानी घुसपैठियों को कश्मीर से बाहर निकालने के लिए सैन्य कार्रवाई शुरू कर दी, यानी कि अपनी सेना ने उसमें हिस्सा लिया और जो भी लोग घुसपैठिया थे उनको बाहर निकालने के लिए उन्होंने जो भी कर सकते थे वो उस समय पर वो किया। पाकिस्तान ने जवाब में ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम की शुरुआत की, लेकिन भारतीय सेना ने इसका मुकाबला किया। ठीक है, भारतीय सेना ने पाकिस्तान के कई रणनीतिक ठिकानों पर कब्जा कर लिया। तो जब 1965 का युद्ध हुआ था, उस युद्ध में भारतीय सेना ने पाकिस्तान के कई सारे जो मोर्चे थे उन पर अपना कब्जा कर लिया था। भारतीय वायुसेना ने और भारतीय आर्मी ने पाकिस्तान के कई मोर्चों पर भी दबाव डाला। ठीक है, उसके बाद युद्ध विराम की दिशा में कदम उठाए गए। तो सितंबर 1965 तक ये युद्ध चला। युद्ध दोनों देशों के लिए भारी नुकसान का कारण बना। देखो, दुनिया जानती है कि जब भी युद्ध होगा तो युद्ध में केवल और केवल नुकसान ही होगा, जान और माल दोनों की ही हानि होगी, चाहे वो किसी भी तरफ से युद्ध लड़ा हो जाए, चाहे आप विजयी ही क्यों ना हो जाओ युद्ध को, उसके बावजूद भी आपकी तरफ के भी और उस तरफ के भी जो सामने दूसरा पक्ष होगा उस तरफ के लोगों की हानि जरूर होगी। तो इस भारी नुकसान को देखते हुए
ठीक है, पूरी देश भर में, दुनिया भर में इस बात की चर्चा हो रही थी। तो उसके बाद संयुक्त राष्ट्र और वैश्विक समुदायों ने दोनों देशों पर दबाव डाला कि वे बातचीत के जरिए युद्ध को समाप्त करें। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने 20 सितंबर 1965 को एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें दोनों देशों के से युद्ध विराम की अपील की गई। ठीक है, 20 सितंबर को ये जारी किया था। भारत और पाकिस्तान दोनों ने इस प्रस्ताव को मान लिया और 22 सितंबर 1965 यानी आज ही के दिन को आधिकारिक तौर पर युद्ध विराम लागू हो गया। यह युद्ध विराम संयुक्त राष्ट्र महासचिव यू थांट, जो समय पे संयुक्त राष्ट्र के महासचिव थे, के प्रयासों और वैश्विक दबावों के कारण संभव हो सका। फिर युद्ध जब विराम हो गया तो उसके क्या परिणाम रहे, तो उस युद्ध विराम के बाद हुआ ताशकंद समझौता। ताशकंद समझौता आप सब लोग जानते होंगे, नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि ताशकंद समझौता वही समझौता है, जैसे एक मूवी भी बनी इस पर ताशकंद फाइल के नाम से, जिस पे साइन करने के बाद उस समय की जो तत्कालीन हमारे प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, तो लाल बहादुर शास्त्री जी से इस समझौते पर जो साइन हुए थे, दस्तखत हुए थे, वो लाल बहादुर शास्त्री जी के हुए थे। तो इस पर साइन करने के कुछ घंटों बाद ही उनकी आकस्मिक और दुखद मृत्यु हो गई थी और वो वही ताशकंद में ही हुई थी। और वो आज तक हमारे लिए रहस्य का कारण बनी हुई है कि किस वजह से, किन कारणों की वजह से जो हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी थे उनका देहांत हुआ था। तो ये ताशकंद समझौता जो हुआ था उसको समझते हैं कि क्या समझौता वो करके गए थे। सैन्य और आर्थिक नुकसान। ठीक है, भारत के लगभग 3000 सैनिक और पाकिस्तान के 3800 से अधिक सैनिक हताहत हुए। ठीक है, जिनमें से कुछ घायल हुए और जो सैनिक थे वो शहीद हो गए। दोनों देशों की सेना ने कई इलाके और ठिकानों पर कब्जा किया, लेकिन अंततः युद्ध विराम और ताशकंद समझौते के तहत इलाके वापस कर दिए गए। यानी कि उस समय ये समझौता हुआ कि जो भी जिसने हत्याया है उस युद्ध में उसको वापस कर दिया जाएगा। 1948 में जो युद्ध हुआ था उसे वापस करने की कोई ऐसी चर्चा नहीं हुई थी। ठीक है, और इस युद्ध से भारत की जो सैन्य शक्ति थी उसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नया परचम लहराया, क्योंकि इस युद्ध में हमारी विजय हुई थी, हम जीते थे इस युद्ध को पाकिस्तान से। और युद्ध चलता तो हम जरूर ही अपना जो कश्मीर जो इन्होंने हत्याया था उसे वापस ले लेते, लेकिन युद्ध विराम हो गया। और युद्ध विराम होने के बाद देश की जो सैन्य शक्ति थी उसे एक इंटरनेशनल पहचान मिली कि हाँ, भारत में भी दम है, भारत भी एक मजबूत देश है, जबकि पाकिस्तान ने इसे एक मौका गंवाने के रूप में देखा। ठीक है, 1965 के युद्ध के जो निष्कर्ष रहे उनको समझ लेते हैं कि क्या निष्कर्ष थे। निष्कर्ष ये रहा कि 22 सितंबर 1965 का युद्ध विराम भारत और पाकिस्तान के बीच एक महत्वपूर्ण घटना थी, जो दोनों देशों के बीच शांति स्थापित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था। ताशकंद समझौता और कश्मीर विवाद। ताशकंद समझौते ने शांति की दिशा में कुछ समय के लिए स्थायित्व लाया, लेकिन कश्मीर विवाद अभी भी दोनों देशों के लिए एक बहुत ही गंभीर मुद्दा बना हुआ है। तो अभी भी कश्मीर को लेके आए दिन आप सुनते रहते हैं, कोई ना कोई विवाद होता रहता है, कोई ना कोई घटनाएं घटित रहती हैं, घटित होती रहती हैं। और उधर से जो पाकिस्तानी लोग हैं, जो उनका आतंकवाद वाला सिस्टम है वो चलता रहता है और भारतीय सैनिक उसका पलट के जवाब समय समय पर देते रहते हैं। तो ये थी हमारी घटना 22 सितंबर की, एक इम्पोर्टेंट घटना थी। ठीक है, तो आपको अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, और इस तरह की घटनाएं आपको रोजाना अपडेट मिलती रहेगी। हर तारीख पर जो भी घटित हुआ होगा पिछले दिनों में वो सारी चीजें आपको मिलती रहेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।